फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। श्री कृष्ण के उपदेशों का संकलन श्री भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता इज अ डायलॉग बिटवीन द वॉरियर प्रिंस अर्जुन एंड गॉड कृष्णा हु इज सर्विंग एज अ चैरिटर एट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। भगवद गीता इज वन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। इट इज रिटन बाय वेद व्यास। भगवद गीता 800 श्लोकों और 18 अध्यायों का संकलन है। भगवद गीता से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इस वीडियो में बच्चों और स्टूडेंट्स को भगवद गीता से क्या शिक्षा मिलती है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो भी हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा है। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे और तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। What would you lost that you cry for? What did you bring that you have lost? What did you create that was destroyed? Change is the law of the universe. Number 2 is the selfless action. कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। You have right to work but never to the fruit of the work. You should never engage in the action for the sake of the reward. जो कर्म के लिए फल करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वह कर्म है। जब मनुष्य अपने कार्यों में ही सुख ढूंढ लेता है तो वह। नंबर 3 टीचिंग एवरीथिंग हैपन्स हियर फॉर अ रीज़न। जो भी कुछ संसार में होता है वो किसी कारण के लिए होता है। Whom do you fear without a reason? Who can kill you? The soul is neither born nor it dies. Whatever happened is happened for good. Whatever is happening for our good. हम खाली हाथ इस दुनिया में आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा सोचना किसी विषय में नहीं है। स्टूडेंट्स को यह शिक्षा मिलती है कि जो समस्याएं आज हमारे जीवन में दिखाई दे रही हैं वह आगे जीवन में हमारे सामने समस्याएं नहीं रह जाएंगी। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, जैसे दिन के बाद में रात और जवानी से लेकर के बुढ़ापा सब कुछ परिवर्तनशील है। Moving to our number 4 एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। जो आत्मा है मनुष्य के अंदर, वह जो बाह्य जगत में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा झांकती है वह अजर अमर है। आत्मा को ना कोई मार सकता है ना कोई नष्ट कर सकता है। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। द सोल इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ at any of the time he has not come into being which will not come। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो अजर अमर है, इसीलिए स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि वो अपनी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर सकें और एक अगला नया जन्म भी जो है वो प्राप्त कर सकें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट नंबर 5 डेवलप द राइट पर्सपेक्टिव। हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए क्योंकि मैन इज मेड ऑफ इट्स। हम जैसी सोच रखेंगे वैसे ही व्यक्तित्व हम अपना निर्माण कर लेंगे। हम जिस फील्ड में जाना चाहेंगे हमारी युवा अवस्था में हम उस फील्ड पर पहुंच जाएंगे। हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए क्योंकि गलत दृष्टिकोण हमारे जीवन में आदि समस्याओं की जड़ है। चूजिंग द राइट ओवर द प्लीजेंट इज अ साइन ऑफ द पावर। बचपन में और युवा अवस्था में जो चीज़ें हमें प्लेजरस लगती हैं वो वास्तव में उतनी प्लेजरस लाइफ के अंत बिंदुओं तक नहीं रह जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। मूविंग टू अवर नंबर 6 स्टे काम। हम मनुष्य को हमेशा ही काम रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए उसे मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन इज mastered, the mind is unwavering like a flame of the lamp in the windless place। उसके लिए योगा प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा मन या हमारा चित्त शांत होगा तभी हम अपनी पढ़ाई पर और अपने कैरियर पर ध्यान लगा सकते हैं। इनर पीस इज़ बियॉन्ड द विक्ट्री। द हेल हैज़ 3 gates: लस्ट, ग्रीड एंड एंगर।
अर्थात नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, गुस्सा और लालच। हमें वासना से दूर रहना चाहिए, अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित रूप से योगा अभ्यास करना चाहिए। खुश रहने के लिए हम अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। द की ऑफ हैप्पीनेस इज द रिडक्शन ऑफ अवर डिजायर्स। गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। जैसे विद्यालय के सुबह का समय प्रार्थना में मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर भक्ति को स्थान देना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टीचिंग, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वसुदैव कुटुंबकम की धारणा से हर मनुष्य को अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। नो वन हु डज गुड विल एवर कम टू एन बैड ऑफ द एंड। के संसार के बारे में भी सोचना एक व्यक्ति के जीवन का कर्तव्य है। हर व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी बचपन से ही सद्गुण सिखाए जाने चाहिए, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और श्रेष्ठ मूल्यों को सीख सके। द लास्ट इज टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी लाइफ की सभी सिचुएशंस को फुलफिल कर पाए। दूसरों से नफरत करने से हमें नफरत ही मिलेगी और प्रेम करने से और क्षमा सबसे बड़ा गुण है। हु हैज लेट गो हेट्रेड, हु ट्रीट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद काइंडनेस and compassion, who is always serene, unmoved by pain or pleasure, free of eye and mind, self-controlled, firm and patient, his whole and mind focused on me, and that is the man I love the best। ईश्वर उसी बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो मैं और मेरे को छोड़ करके अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है। एक चाइल्डहुड बच्चे को या एडोलसेंट बच्चा तभी खुश रह सकता है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाह्य जगत के दुखों से दुखी नहीं हो करके मनुष्य को खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, और ईगो जो उस समय की सबसे बड़ी रुकावट होती है उसको मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। स्टूडेंट्स को इद और ईगो को छोड़ देना चाहिए। कंक्लूसिव रूप में हम कह सकते हैं कि कामनेस, जेंटिलनेस, साइलेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड प्योरिटी, दीज आर द डिसिप्लिन्स ऑफ द माइंड। ये सारी किताबें जो हैं वो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि बच्चों से संबंधित भगवत गीता का सार है, जो बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इन ऑल आई थैंक यू ऑल फॉर listening my voice and watching my video. Please subscribe to my YouTube channel and please visit again for something new and interesting video. A man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose the sight of the shore। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड अच्छे से रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और अपनी युवा अवस्था और चाइल्डहुड को साकार करिए। टिल देन गुड बाय।